हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में प्यारे बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड भी किया था और क्वेश्चन को वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझाया भी था। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपकी एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ये है और आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आपके लिए एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। मुझे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और वो भी x के रेस्पेक्ट में। प्यारे बच्चे एक काम कर लीजिए, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानना है। सर इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कैसे टी माने? डियर स्टूडेंट्स, हम प्रत्येक क्वेश्चन में उसको टी एज्यूम करते हैं, उसको टी मानते हैं जिसको टी मानने से उसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में मिल जाए। जैसे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान रहा हूं, इसका डिफरेंशियल करूंगा जब मैं, तो 1 का डिफरेंशियल तो 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, 0 प्लस 2x यानी कि 2x, जो कि मेरे क्वेश्चन में है। यानी कि हमें क्वेश्चन में ऐसे टी मानना होता है कि जिसको मैं टी मानूं उसका डिफरेंशिएशन, उसका जो डिफरेंशिएशन करने के बाद डेरिवेटिव आए वो क्वेश्चन में हो। तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना। टी मानते ही मैंने इस डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड लिखा। डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स 1 के साथ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ, डी बाई डी एक्स टी के साथ। जब डी बाई डी एक्स 1 का करूंगा, 1 एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डी बाई डी एक्स इंटू 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n की वैल्यू होती है n x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1 इसको डी टी बाई डी एक्स मेरे पास आया 2x, 2 में से 1 गया, 1 को पावर को नहीं लिखा करते, dx की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया 2x dx इजकल dt। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आ जाइए, इंटीग्रेशन का सिंबल है एज इट इज 2x dx, इस सारे की वैल्यू dt हो जाएगी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरा t हो जाएगा। तो मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया और वो वैल्यू मैंने यहां रख दी। 2x dx की वैल्यू dt हो जाएगी। अब इंटीग्रेशन dt अपॉन टी, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी को dt की मल्टीप्लाई में आप 1 मान सकते हैं, 1 अपॉन टी एज इट इज, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी dt, इसकी वैल्यू बच्चों होती है log mod ऑफ t। सर ये मोड क्यों लगाते हैं? एक्चुअली मोड लगाने का मीन्स यहां सिर्फ इतना होता है कि जो भी यहां वैल्यू रखी जाएगी, जब उसका मोड हटाएंगे तो प्लस हो जाएगी। सर क्यों प्लस क्यों होती है? प्यारे बच्चों, क्योंकि जो लॉग का डोमेन होता है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि लॉग का डोमेन 0 से इन्फिनिटी होता है। और यहाँ हम जो वैल्यू है, अगर मैं माइनस टी की वैल्यू -7 भी रखूँ तो मोड इसको प्लस बना देगा, अर्थात log 7 बन जाएगा। यानी कि यहाँ आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, मोड अगर आपने वैल्यू नेगेटिव रखी तो इसको मोड इसको प्लस बना देगा। अब आप टी की वापस वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मोड एज इट इज प्लस सी, दिस इज आंसर। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आपसे बात करूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी इंटू dx। सबसे पहले साइन ax प्लस बी को टी मान लीजिए। सर इसको क्यों टी माने? प्यारे बच्चों, जैसे मैं साइन को टी मानता हूं, साइन का डेरिवेटिव निकालता हूं तो कोस एक्स आएगा। कोस मेरे क्वेश्चन में पहले से शामिल है। चाहे आप ये क्वेश्चन ऐसा है, चाहे आप कोस को टी माने तब भी हो जाएगा, साइन को टी माने तब भी हो जाएगा, लेकिन सर आंसर तो अलग अलग आएंगे। बिल्कुल आएंगे, वे अंदर खाने आंसर एक जैसे होंगे, इसलिए आप साइन ax प्लस बी को टी मान सकते हैं। जैसे आपने साइन ax प्लस बी को टी माना बच्चों, टी मानते ही हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। मैंने लिखा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डी बाई डी एक्स पहले साइन ax प्लस बी के साथ, फिर डी बाई डी एक्स टी के साथ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, एक्स मेरा ए एक्स प्लस बी है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है कोस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स चैन रूल ए एक्स प्लस बी इक्वल डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर आ जाएगा तो ए, यहां देखना जरा, ये कोस ए एक्स प्लस बी एज इट इज रखा। इसके बाद
डी बाई डी एक्स के अंदर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स की बी में मल्टीप्लाई जो कि 0 हो जाएगा, इज इक्वल डी टी, डी एक्स इधर भेज दिया। अब ए डिवाइड में लेके चले गए हम लोग, तो कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई ए। अब आप क्वेश्चन में आइए, इंटीग्रेशन एज इट इज साइन ए एक्स प्लस बी, इसकी वैल्यू टी, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी वैल्यू यहां से देखिए जरा बच्चों, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई ए। तो यहां पर कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए हो जाएगी, ये टी बन जाएगा, इसकी यहां मल्टीप्लाई में 1 एज्यूम कर लीजिए, 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, इंटीग्रेशन टी डी टी। इसके बाद 1 अपॉन ए एज इट इज, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स वाला फार्मूला इसमें लगा दीजिए, इंटीग्रेशन टी की पावर 1 डी टी। जब भी यहाँ लीनियर हो, उसकी जो भी पावर दी जाए उसको एक बढ़ा के लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय जो पावर डिवाइडेड बाय वो पावर 2 है तो डिवाइड बाय 2 प्लस सी, 1 अपॉन 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2a हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस सी, 1 अपॉन 2a। बच्चों यहाँ 1 अपॉन ए एज इट इज रहा। इसके बाद टी इंटीग्रेशन टी की पावर 1 डी टी, इसकी वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर बाई 2। सर कौन से वाले फार्मूले से? इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स वाले फार्मूले से। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स की पावर एन प्लस 1 बाई अपॉन एन प्लस 1, तो टी की पावर एन, एन कौन है 1 प्लस 1, एन के 2 बाई 2, तो टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 इधर आया तो 2a हो जाएगा। इसके बाद आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 अपॉन 2a टी स्क्वायर प्लस सी। अब टी की वापस वैल्यू आपको रखनी है, टी कौन था, साइन ए एक्स प्लस बी, तो मैं यहाँ रख दूंगा टी की वैल्यू साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ आपको टी की वैल्यू रखनी थी बच्चों, टी की वैल्यू यहाँ क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, टी की वैल्यू तो साइन ए एक्स प्लस बी है, तो यहाँ आ जाएगा एक्चुअली ये साइन ए एक्स प्लस बी है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 2a साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। दिस इज आंसर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस अंडरूट एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन एज इट इज रखा। ये जो एक्स दिखाई आपको पड़ रहा है इसको तोड़ दीजिए, अंडरूट एक्स इंटू अंडरूट एक्स, एक्स को मैं लिख सकता हूं ना अंडरूट एक्स इंटू अंडरूट एक्स, माइनस ये वाला अंडरूट एक्स एज इट इज, डी एक्स एज इट इज। अब आप यहां से ये वाला अंडरूट एक्स कॉमन ले लीजिए, तो जब मैं अंडरूट एक्स कॉमन लेता हूं ये वाला अंडरूट एक्स बच जाएगा, माइनस से अंडरूट एक्स कॉमन लिया 1 मिलेगा इंटू डी एक्स एज इट इज। अब प्यारे बच्चों, अंडरूट एक्स माइनस 1 बराबर टी ले लीजिए। जैसे मैं अंडरूट एक्स माइनस 1 बराबर टी लेता हूं, डिफरेंशियल करता हूं तो अंडरूट एक्स का डिफरेंशियल बनेगा 1 बाई 2 अंडरूट एक्स, 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई अंडरूट एक्स इक्वल डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स मेरा इधर आ जाएगा, ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई के रूप में ले जाइए dt के पास, तो 2 dt। अब क्वेश्चन में आइए, dx अपॉन अंडरूट एक्स, dx अपॉन अंडरूट एक्स की वैल्यू यहां देखना, dx अपॉन अंडरूट एक्स की वैल्यू 2 dt, यहां से 2 dt, ये वाला t एज इट इज, 2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा, तो 2 मेरा यहां से बाहर आया तो dt अपॉन टी, इंटीग्रेशन dt अपॉन टी होता है log t, कोई मोड लगा लेना क्योंकि लोग का डोमेन पॉजिटिव होता है। 2 एज इट इज लॉग एज इट इज, यहाँ टी की वापस वैल्यू रख दीजिए अंडरूट एक्स माइनस 1, तो यहाँ टी के स्थान पर अंडरूट एक्स माइनस 1 का मोड एज इट इज प्लस सी, 2 लॉग मोड ऑफ अंडरूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। दिस इज आंसर। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। चलिए अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इंटीग्रेशन एक्स अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले 9 माइनस 4x स्क्वायर को आप टी मान लीजिए। जैसे मैं 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी मानता हूं तो डिफरेंशियल तो मेरा करना मजबूरी होता है ताकि मैं dx की वैल्यू निकाल सकूं।
तो मैंने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड लिखा, डी बाई डी एक्स पहले 9 के साथ गया, डी बाई डी एक्स 4x² के साथ गया, डी बाई डी एक्स टी के साथ गया। डी बाई डी एक्स 9 कॉन्स्टेंट है जो कि 0 हो जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर निकल के आ जाएगा, डी बाई डी एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 4 यहाँ पहले से तो 8x बन जाएगा, dx इधर मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, dx इधर आ जाएगा dt। अब मैं 8 को डिवाइड में ले जाऊंगा, सर क्यों? क्योंकि यहाँ मेरे क्वेश्चन में 8 नहीं है, मेरे पास x dx है, तो x dx की वैल्यू निकालने के लिए dt बाई -8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आइए, इंटीग्रेशन एज इट इज, x dx की वैल्यू dt बाई -8, एक बार हो, इंटीग्रेशन एज इट इज x dx की वैल्यू dt बाई -8, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है, -1/8 एज इट इज, इंटीग्रेशन dt बाई t, इंटीग्रेशन dt बाई t, इसको मैं तोड़ करके लिख सकता हूँ 1/t dt। अब प्यारे बच्चों -1/8 एज इट इज, इंटीग्रेशन 1/t dt होता है log mod ऑफ t, log mod ऑफ t प्लस c, -1/8 एज इट इज, log एज इट इज, t की वैल्यू रखिए 9 माइनस 4x² का मोड प्लस c, दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चों। अब आप एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक क्वेश्चन पर और ध्यान देंगे बच्चों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x इंटू dx। e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को t मान लीजिए। जैसे मैं e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को t मानता हूं तो मैं डिफरेंशियल करना मेरी मजबूरी हो जाएगी, तो मैंने डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड किया। डी बाई डी एक्स पहले e की पावर 2x के साथ, डी बाई डी एक्स e की पावर -2x के साथ, डी बाई डी एक्स टी के साथ, डी बाई डी एक्स e की पावर x का e की पावर x, डी बाई डी एक्स चैन रूल जो 2x है, डी बाई डी एक्स e की पावर -2x का e की पावर -2x, फिर चैन रूल डी बाई डी एक्स -2x इक्वल dt बाई डी एक्स e की पावर 2x एज इट इज, dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, 2 कॉन्स्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस बाहर आ जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, dt बाई डी एक्स। अब 2 यहाँ से कॉमन मैं कॉमन ले लूँगा। इसके बाद 2 मैंने कॉमन लिया, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx, बच्चों 2 डिवाइड में आया तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू dx की वैल्यू dt बाई 2 आई। अब मैं क्वेश्चन में एंट्री कर जाऊँगा। अब बच्चों यहाँ देखना, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x और dx, इस इतने की वैल्यू dt बाई 2। अभी उधर निकालिए ना, यहाँ निकालिए, e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x dx की वैल्यू dt बाई 2, तो इस इतने की वैल्यू dt अपॉन 2। ये कौन था? t, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन dt अपॉन t log mod ऑफ t, log mod ऑफ t प्लस c, 1/2 एज इट इज, log t की वापस वैल्यू रखिए प्लस c, दिस इज आंसर। इस तरह मैं आपको 20 क्वेश्चन तक समझा चुका हूं। अब आपको इस एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन करके देखने हैं। बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा और जो भी डाउट बनेगा वो डाउट मुझे सेंड कर देना है। आपके डाउट को सोल्व करके मैं आपको समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।